दीपक जलाते समय बाती का रखें ध्यान, तभी मिलेगा पूजा का शुभ फल। दोस्तों, अगर आप दीपक जलाते हैं तो दीपक एकदम से ज्यादा जलने लगता है, या दीपक बुझ जाता है, या पूरा जल जाता है और उसमें फूल बन जाता है, तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब क्या होता है। दोस्तों, दीपक में फूल बनना मतलब भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और हमारी पूजा से प्रसन्न है, इसका संकेत दिया। बाती में बने हुए फूल के माध्यम से देते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती है, तो आपके दीपक की बात ही में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी तो साक्षात देवी देवता का रूप भी देखने लगता है। अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में भाग्यशाली हैं, और इसी के साथ दीपक जलाने के कुछ खास नियम भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ नियमों की। तो दोस्तों, अगर आप भी पहले से जले हुए दीपक में ज्योति लगाते हैं या पहले से जले हुए दीपक में बाती उसी में रखकर जला देते हैं, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको बहुत भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इससे आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का इस्तेमाल करें। इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस प्रकार गुरु जी का कहना है कि अगर आप इस दीपक में पूजा करते हैं तो आपको उस दीपक को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार भगवान के सामने उसी दीपक में ज्योति लगती है तो वह दीपक सिद्ध हो जाता है और उसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति भी आ जाती है। और साथ ही आप जब भी दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाए। आप जितनी बार भी दीपक जलाए उतनी बार उस दीपक को साफ करके बाती जलाए। लेकिन अगर आप गलती से भी उसको बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ जाती है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि आप अपने दीपक को कभी मत बदलिए। लगातार 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में दीपक जलाए और अपने दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको इस दीपक का चमत्कार भी देखना है तो आपके घर में कोई रोगी या बीमारी है या कोई लंबे समय से बीमार रहता है, तो आपको क्या करना है कि इस दीपक को शुद्ध पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर डाल दीजिए और दीपक को बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद उस पानी को रोगी व्यक्ति को पिला दीजिए। तो इससे क्या होगा कि वो रोगी व्यक्ति ठीक हो जाएगा और साथ ही वह चलने फिरने लगेगा। इससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था वह भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति हो उसमें आ जाती है। तो चलिए अब बात करते दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में किसी को बार बार नजर लगती हो या उसको कोई बुरी नजर लगी हुई हो, साथ ही आपके व्यापार को भी किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी में भिगोकर डाल दीजिए। रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में और अपनी दुकान में कीजिए। ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है, भगवान की पूजा होती है, वह भी उस वस्तु में समा जाती है। कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है तभी आप दीपक को बदलें। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को न फेंकें, बल्कि उन्हें अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि वह दीपक बहुत ही पुराना होता है। उसमें सिद्ध किया हुआ दीपक की शक्ति आ जाती है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा भी उस दीपक में आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगर आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले ये देखें कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं, उस पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती है। ये बीमारी के संकेत होते हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी जगह पूजा करें तो ये ध्यान रखें कि आपकी बाती पूरी जले और उसमें घी ना बचे, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालती है।
और वही दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बात ही पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो यह जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और वह आपकी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां का वास हो चुका है। और उसको सकारात्मक शक्तियों में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा कि आप स्वच्छ तन मन से दीपक जलाए भगवान श्री राम का और बालाजी महाराज का नाम ले। इससे आपके जीवन में उससे पहले हैं मेरे प्रभु। जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जिंदगी में कभी दुख न देना। दीपक प्रज्वलित करने से देवी देवता प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दीपक जलाने के इन नियमों का पालन करना चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान दीपक या ज्योत प्रज्वलित करने का विशेष महत्व होता है। सभी देवी देवताओं के पूजा के दौरान ज्योत प्रज्वलित की जाती है। ज्योति की लौ अग्नि का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि से सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। यही वजह है कि पूजा में दीपक और ज्योत को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। दीपक प्रज्वलित करने से देवी देवता प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हालांकि आपको दीपक जलाते समय कई नियमों का पालन करना चाहिए। इसी तरह दीपक की बाती के भी कई नियम होते हैं। इन नियमों का पालन न करने पर व्यक्ति को समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। दीपक की बाती। भगवान की पूजा में दीपक जलाते समय घी, सरसों या अन्य तेल का दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाने के लिए रुई की बाती का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा के लिए दो तरह की बाती बनाई जाती है। एक लंबी बाती होती है और एक गोल बाती होती है। इन दोनों को ही जलाने का अलग अलग महत्व होता है। दीपक की बाती देवी देवताओं के अनुसार होती है। इस प्रकार दीपक जलाने से भगवान जल्दी इच्छा पूरी करते हैं। तो चलिए आपको इन बाती के बारे में बताते हैं। दीपक जलाने के फायदे। भगवान में आस्था और श्रद्धा के चलते ही लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। वहीं कुछ लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भी ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन दोनों ही मामलों में कहीं ना कहीं उनकी आस्था ईश्वर से जुड़ी होती है। भगवान की पूजा के दौरान दीपक जरूर जलाया जाता है। इसे आप पूजा करने का एक तरीका भी मान सकते हैं। हिंदू धर्म में पूजा करते वक्त लोग देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। हालांकि पूजा के लिए भगवान के सामने दीपक जलाना सिर्फ पूजा का एक तरीका ही नहीं है, बल्कि घर में दिया जलाना कई तरह से फायदेमंद भी है। चलिए हम आपको बताते हैं सुबह और शाम के वक्त हर रोज घर में दीपक जलाने के फायदे। 1. अंधकार होता है दूर। घर में सुबह और शाम के वक्त दीपक जलाने से घर का अंधकार दूर होता है। दीपक घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तेल से जले दीपक का प्रभाव उसके बूझने के आधे घंटे बाद तक वातावरण में बना रहता है, जबकि घी का दीपक बूझने के बाद करीब 4 घंटे तक वातावरण को सकारात्मक रखता है। 2. शुभ शक्तियां होती हैं आकर्षित। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक जलता है वहां कभी अंधकार नहीं होता और उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इतना ही नहीं, जलता हुआ दिया शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचता है। 3. हानिकारक कणों का होता है नाश। दीपक जलाना न सिर्फ धार्मिक नजरिए से फायदेमंद है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह फायदा पहुंचाता है। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल से दीपक जलाया जाता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है और इससे आसपास के वातावरण में मौजूद हानिकारक कणों का भी नाश होता है। 4. बीमारियों को दूर भगाने में मददगार। घर में सुबह और शाम के वक्त दिया जलाने से बीमारियां घर परिवार के सदस्यों से दूर भागती हैं। खासकर दीपक के साथ एक लौंग जलाने से इसका असर दोगुना हो जाता है। घी में चर्मरोग दूर करने के सारे गुण मौजूद होते हैं, इसलिए घी का दिया जलाना सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद है। 5. घर में होता है सुख समृद्धि का वास। जिस घर में सुबह और शाम के वक्त भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है उस घर पर हमेशा लक्ष्मी मेहरबान होती है। ऐसे घरों में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि दीपक की लौ पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, जबकि उत्तर दिशा में लौ रखने से घर में धन और प्रसन्नता बढ़ती है। ये है दीपक जलाने के फायदे। दीपक न सिर्फ हमारे घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि ये हमारे जीवन को भी अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ाता है। इसलिए घर में सुबह और शाम के वक्त दीपक जरूर जलाना चाहिए।